किसान भाइयों, हमने इस खेत में इंटरक्रॉपिंग की है। इसकी रोपाई लगभग 10 अप्रैल के आसपास हमने की थी। इसका जमा हो गया है और हम आपके लिए दिखाते हैं कि हमने दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार से की है। और हमने इनके लिए खासकर जून या जुलाई में मिलने वाले उत्पादन के लिए ही लगाया है। मार्च के महीने में जिस प्रकार से गेहूं की कटाई होती है, उसी समय से बहुत से किसान भाइयों के खेत हैं जो खाली पड़े रहते हैं। और किसान भाई सोचते हैं कि हमारे पास में सिंचाई का साधन उपलब्ध है और हम गर्मियों में कौन सी फसल लगाएं जो कि हमें बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन दे सके और जिससे हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो इसी प्रकार से दो फसलें हैं जिनको आप लगा करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं गर्मियों के दिनों में। तो मार्च का महीना निकल गया है और अप्रैल भी निकल गया है, तो आप इसकी बुआई अप्रैल में भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन सी दो फसलें हैं जिनको आप लगा करके बहुत ही कम समय में, मतलब 60 से 70 दिनों के अंदर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं 1 से 2 एकड़ ज़मीन में और बहुत ही कम समय में। और तो और साथ में आपकी जो खरीफ मौसम की फसल आपको लगाना है उन्हीं खेतों में, उसके लिए जो खेत हैं आपके खाली भी हो जाएंगे जुलाई के। जानते हैं आज के इस वीडियो में वो कौन सी दो फसलें हैं, किस प्रकार से आपको लगाना है, मैंने भी किस प्रकार से लगाया है, कितना आपको उत्पादन मिलेगा, ये पूरी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इसका किसान भाइयों स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम ककड़ी, जिसको खीरा बोला जाता है, और कद्दू, जिसको पम्पकिन कहा जाता है, इन दोनों फसलों के बारे में कि आपको इनकी इंटरक्रॉपिंग कैसे करना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग आपको नहीं करना है तो आप अलग अलग लगा सकते हैं अलग अलग खेतों में। तो यह बहुत ही कम समय की फसलें हैं जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं आपके लिए। आपने देखा होगा यदि खीरा के एक पेड़ से यदि आप खीरा की तुड़ाई करते हैं तो उसका वजन कितना होता है, और मिर्च के एक पेड़ से मिर्च की तुड़ाई करते हैं तो उसका वजन कितना होता है। तो ये वजन देने में बहुत ही ज़बरदस्त फसलें मानी जाती हैं सब्जियों के फील्ड में। तो आप यदि आप इन दोनों फसलों की लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भले ही आपको रेट कम मिले, लेकिन आपको गर्मियों के दिनों में कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। कि यदि आप बरसात में इन्हीं फसलों की लगाते हैं तो आपको इनको सहारा देना पड़ता है और मचान बनाने पड़ते हैं, लेकिन आपको गर्मियों के दिनों में कुछ भी नहीं करना है। ओपन फील्ड में ज़मीन पर पड़ी रहती हैं और बहुत ही अधिक उत्पादन देती हैं गर्मियों के दिनों में यह दोनों फसलें। तो हमने किस प्रकार से लगाया है वो भी आपको दिखाते हैं और आपको किस प्रकार से लगाना है। किसान भाइयों, हमने इस खेत में इंटरक्रॉपिंग की है। इसकी रोपाई लगभग 10 अप्रैल के आसपास हमने की थी। इसका जमा हो गया है और हम आपके लिए दिखाते हैं कि हमने दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार से की है। तो हमने इस प्रकार से 3 फीट की चौड़ाई लेकर के एक बेड़ तैयार की है और इस बेड़ के अंदर हमने इसको लगाया है। बेड़ को छोड़ दिया है, जो बेड़ से माटी उठाई गई है इसको लगाया है लगभग 3 फीट की दूरी पर। तो यह है कद्दू का पौधा और यह है खीरा का पौधा। इनको हमने 3 फीट की दूरी पर लगाया है और लगभग 3 फीट का हमने गैप दिया है दोनों के बीच में। उसके बाद में फिर हमने 3 फीट की दूरी पर इसको लगाया है। तो जो खीरा है, खीरा की बेल इस साइड जाएगी और कद्दू की बेल उस साइड जाएगी, इसलिए जगह ढकी रहेगी और हमें दोनों फसलों का उत्पादन मिलेगा। और इसका उत्पादन हमें 30 दिनों में लगेगा, तो इसका एंड 70 दिन में हो जाएगा, तब हमें उसमें फल आ जाएंगे, उसका उत्पादन मिलेगा। इसलिए हमने इन दोनों फसलों का चुनाव किया कि हमें 30 दिन से उत्पादन मिलने लगे और लगातार हमें 100 दिनों तक उत्पादन मिलता रहे। तो इस प्रकार से यदि आप भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या आप पूरा वीडियो इंटरक्रॉपिंग का चाहते हैं तो हम पूरा वीडियो भी कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर। तो सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा कमेंट करें तो हम इस पर ही पूरा वीडियो बना देंगे। सबसे पहली फसल है हमारी खीरा। खीरा आपको क्यों लगाना चाहिए गर्मियों के दिनों में? तो सबसे पहले खीरा बहुत ही शॉर्ट टाइम की फसल मानी जाती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली फसल मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि खीरा के अंदर वजन तो होता ही है, भले ही सस्ता बिके, लेकिन यदि वजन आप में ज़्यादा है उस फसल में तो आपको मुनाफा अधिक दे। आपको गर्मियों में खीरा, अप्रैल में खीरा क्यों लगाना चाहिए? तो यदि आप अप्रैल में खीरा लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है लगभग लास्ट मई या जून में आएगा। और जून में खीरा का उत्पादन बहुत ही कम आता है बाज़ार में, क्योंकि जो भी किसान भाई गर्मियों में खीरा लगाते हैं फरवरी और मार्च में, जनवरी में उनका एंड हो जाता है। और अधिकतर हर किसान भाई गर्मियों में हाईब्रिड खीरा का चुनाव करता है। तो हाईब्रिड खीरा का 2 से 3 तुड़ाइयाँ अच्छी होती हैं, उसके बाद में उसका उत्पादन कम जाता है या क्वालिटी बेकार आने लगती है। तो जून में जब सभी किसान भाई का खीरा का एंड हो जाएगा तब आप लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। इसलिए आपको अप्रैल मई में खीरा लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए खीरा लगाने के लिए। तो अपने एरिया के हिसाब से जिस प्रकार की आपके यहाँ डिमांड है उस प्रकार की वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अंकों की निराली और चित्रा, उसके अलावा VNI कुमुद, इस प्रकार से बहुत सी वैरायटियाँ चलती हैं जो कि हरे कलर में आती हैं, धारियाँ दार। इस प्रकार की जिस प्रकार के आपके यहाँ के बाज़ार में डिमांड है उस प्रकार का खीरा का आप चुनाव
कर सकते हैं वैरायटी। अब जानते हैं कि हमें कितने दिनों में इसका उत्पादन मिलेगा। तो देखिए, खीरा का यदि आप आज प्लांटेशन कर देते हैं तो अगले महीना में आज ही की तारीख के दिन इसमें फूल आने लगेंगे। मतलब 28 से 30 दिन में इसमें फूल आने लगते हैं और 35 दिन में फर्स्ट पिकिंग हो जाती है खीरा की, यदि आप हाईब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो। इसके अलावा 70 दिन के अंदर अंदर खीरा की फसल का एंड हो जाता है, जो कि हाईब्रिड खीरा होता है। तो इसलिए 70 से 80 दिन की फसल होती है। और यदि आप अप्रैल में इसका बुवाई करते हैं तो जो उत्पादन लगभग जून में अच्छा चलता रहेगा और जून के एंड होते तक इसका उत्पादन भी एंड हो जाएगा। तो इसलिए 2.5 महीने की फसल है, बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है और रेट तो आपको मिलता ही है, क्योंकि इसकी डिमांड है जो बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैं खीरा के लिए बहुत ही पसंद करता हूँ सभी फसलों में। तो खीरा का वजन भी बहुत अच्छा होता है और रेट तो आपको अच्छा मिलेगा ही। और खीरा के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन लगभग 60 क्विंटल से 100 क्विंटल तक हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फसल से कितना उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि उसमें जो फसल की सुरक्षा है, आपको कीटों से किस प्रकार सुरक्षा करना है, किस प्रकार से आपको बीमारियों से फसलों को बचाना है, किस प्रकार से उसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं किस प्रकार से बो देना है, सभी यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो 80 से 100 क्विंटल तक भी आप उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ में खीरा लगा करके। तो इसलिए यदि आप 80 से 100 क्विंटल भी उत्पादन लेते हैं 1 एकड़ से, तो यदि आप 20 रुपये किलो ही बेचेंगे तो आपका 2 लाख का खीरा 70 दिनों के अंदर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो बहुत ही कम समय की फसल मानी जाती है, इसलिए हमने भी इसी का चुनाव किया है। और मैं लगभग सर्दियों का समय छोड़ करके हमेशा खीरा की खेती लगभग लगातार करता ही हूँ। इस प्रकार से आप खीरा की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा। अगली फसल है हमारी कद्दू की खेती। कद्दू तो आपको पता ही है कि यदि नहीं बिकता है बाज़ार में तो आप उसको स्टॉक भी करके रख सकते हैं 3 से 4 महीने या पूरी साल भर। इसलिए आपको दूसरी फसल का चुनाव करना चाहिए कद्दू की खेती का। यदि आप खीरा बाज़ार में डायरेक्ट बेचते हैं, यदि आप उसी में कद्दू भी लगाए हैं उसी खेत में या दूसरे खेत में, तो आप उसके लिए रोक सकते हैं। जब बाज़ार में अच्छी डिमांड देखे उस समय पर आप उसको बेच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि आपको कद्दू का चुनाव क्यों करना चाहिए गर्मियों के दिनों में। तो देखिए, गर्मियों और बरसात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कद्दू वाली फसल का। वो कद्दू यदि आप लगाते हैं तो आपको सबसे पहला लाभ यही है कि आपका वजनदार फसल है, इसमें वजन ज़्यादा होता है, इसलिए आपका रेट भी कम मिलेगा। 5 रुपये किलो ही बिकेगा, फिर भी आपको कमाई बहुत ही अच्छी होगी इस फसल से। इसलिए आपका कद्दू का चुनाव करना चाहिए गर्मियों के दिनों में। यदि आपके पास सिंचाई का साधन अच्छा है तो आप कद्दू का उत्पादन बहुत ही अच्छा ले सकते हैं। अब करते हैं बात कि कौन सा बीज हम लगाएं कद्दू का। तो हमारे यहाँ अधिकतर VNR 6 नंबर, VNR 11 नंबर चलता है। दोनों कद्दू अधिकतर हमारे यहाँ चलते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार के कद्दू की डिमांड है उस प्रकार का कद्दू का आप चुनाव कर सकते हैं। और कद्दू में लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर फूल आने लगते हैं और 70 दिनों में हरे कद्दू की आप तुड़ाई कर सकते हैं। यदि आप कच्चा उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आप 70 से 80 दिनों के अंदर उसको बाज़ार में भेज सकते हैं। यदि आपको रखना है, स्टॉक करना है, तो आप उसकी तुड़ाई 80 से 90 दिनों में कर सकते हैं। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन कद्दू का प्रति एकड़ के हिसाब से होता है 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको रेट 10 रुपये किलो भी मिल गया तो भी आप 3 महीनों के अंदर 1 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। और उत्पादन ज़्यादा भी हो सकता है हाईब्रिड किस्मों का। और बीज की बात की जाए तो लगभग बीज आपको लगेगा 1 एकड़ में 1 किलो के आसपास, इससे कम भी लग सकता है हाईब्रिड कद्दू का। तो लास्ट अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और जब भी आप बुआई करें तो बीज को पहले अंकुरित कर लें, कपड़े में लग करके पानी में भिगो करके। उससे आपका 5 से 6 दिनों का समय है जो बच जाता है। यदि आप पानी में फुलो करके बीज लगाते हैं तो उसमें जो अंकुर आ जाते हैं उसके बाद में खेत में प्लांटेशन करते हैं तो खेत में तुरंत उसका जमाव हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट खेत में लगाते हैं तो आपको सिंचाई घनी करनी पड़ेगी और उसका भी जमाव 50 से 5 दिनों के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कद्दू या खीरा लगा करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम इंटरक्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं दोनों फसलों की। तो देखिए, एक तो आपको इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में बेल वाली फसलें हैं, दोनों का फैलाव एक सा होता है, दोनों ज़मीन पर रहती हैं, इसलिए आपको इसकी इंटरक्रॉपिंग कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप अप्रैल या मई में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर ज़्यादा धूप होती है, इसलिए ज़मीन का ढका होना बहुत ही ज़रूरी होता है इस समय पर। क्योंकि अधिक गर्मी होती तो पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है, नमी बना रखने के लिए जगह का ढका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जगह का यदि ढका होता है तो बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आप। इसलिए हमने कद्दू और खीरा की इंटरक्रॉपिंग इसलिए ही की है कि जगह ढकी रहे और खीरा का उत्पादन सबसे पहले मिलने लगता है
जब तक हम खीरा का एंड होता है, 70 दिनों में खीरा का एंड हो जाता है और 70 दिन में कद्दू का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमने दोनों की इंटरक्रॉपिंग की है कि हमें लगातार उत्पादन मिलते रहे और हम लगातार इससे कमाई करते रहें। इस प्रकार से यदि आपको लगातार कमाई करनी है और नमी को सुरक्षित रखना है, जगह को ढक रखना है, तो आप खीरा और कद्दू की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अधिकतर आपको इनमें ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लगातार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते रहें तो आपको उत्पादन लगातार मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल के लिए, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।